लिया, लेकिन नहीं, मैं उस समय मानव जीवन बिताने और यहाँ पर महाराज मर्यादा का बांध बांधने आया हूं। मुझे गुरु की आवश्यकता पड़े। राम तो है परमात्मा, श्री राम तो है परमात्मा, उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता, फिर भी जगत को आदर दिखाने के लिए वे गुरु के पास विद्या अभ्यास करने के लिए गुरु की सेवा में चले गए। भगवान स्वयं परमात्मा है, लेकिन जगत को बताने के लिए, मर्यादा का पालन करने के लिए वो अपने गुरु अभ्यास के लिए गुरु की सेवा में चले गए। विद्या अभ्यास समाप्त किया। श्री रामचंद्र जी 16 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए हैं। यह हो भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी की गुरु शाला में विद्या अध्ययन करने के पश्चात 16 वर्ष की आयु में यात्रा करने के लिए, यात्रा करने से उन्हें वैराग्य हो गया। भगवान श्री राम को, अच्छा आप लोग बाबा जी राम ग्राम बरेठा में आते हो, सही से बताना, आपको कुछ वैराग्य जैसी स्थिति दिखती होगी। आपके घर में ताने तो मिलते होंगे, तो फिर चले कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहे हो। क्यों भैया? ये वैराग्य है जो बार बार भगवान के दरबार में, भगवान के आंगन में दौड़ के आए, तो आप समझ लो कि आपकी साधना परिपक्व और सही जगह, सटीक जगह चल रही है। भगवान के दरबार में, आंगन में आने की अगर अंदर से प्रेरणा जाग जाए तो आपको आप नहीं, स्वयं भगवान खींच रहे हैं। भगवान श्री राम को 14 वर्ष की आज, बस मैं जल्दी विराम दे रहा हूँ, टाइम कितना है, मैंने बहुत मान लिया आपको। इस वैराग को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ, महाराज योग वशिष्ठ महारामायण में उपदेश दिया कि इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। ये प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी ने कहा वैराग्य को अंदर से अंदर ही रखना चाहिए। योग वशिष्ठ में कहा वैराग्य को अंदर छिपा के रखना चाहिए। प्रारब्ध तो भुगतना ही चाहिए। हर जीव को अपना प्रारब्ध भुगतना पड़ता है, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो जाए यह भी देखना चाहिए। फिर भटके जैसे जड़ भरती थी। महाराज अंतिम समय में कहां पहुंच गए? किस पर आसक्त हो गए? जी, हिरण पर आसक्त हो। मैं भूल जाता हूं, इसलिए तो मैं आपसे पूछता रहता। मेरी विडंबना यही है कि मैं जानते हुए भी सब भूल जाता हूं। जब आप ध्यान दिलाते तब मैं जान पाता हूं। और मेरी कोई बात है कि को आ और फिर की पता नहीं कक्का, बोले कक्का नहीं आ। अच्छा आ ए ई उ ए ऐ ओ औ अम्मा का खा गा घा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा बा मा, या रा ला वा सा सा हा छत्र क्या। ठीक है, जी महाराज। वन में संसार साथ साथ, वन में संसार साथ साथ घर आएगा, बाधक नहीं है, किंतु घर की वस्तुओं को आसक्त बाधक है। घर की वस्तुओं को वन में ले जाओगे, सुख सुविधा, डिटर्जेंट, जैसे हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, श्रृंगार, परफ्यूम, फुसफुस, तेल, साबुन, ये नथिंग, इनकी आवश्यकता नहीं है। आप तीर्थ यात्रा में बगैर डिटर्जेंट के, बगैर तेल के, साबुन के, बगैर श्रृंगार के तीर्थ यात्रा में केवल भक्ति, भजन, कीर्तन से कीर्तन साधा और अपनी बुराइयों का त्याग से बनता है। ये आ गई पार महाराज, आ गई जी, आ गई। राम, तुम यदि राजपद का त्याग करोगे तो
तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थिति होगी। भगवान को 16 वर्ष की यात्रा जो की थी उन्होंने वैराग्य हो गया। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं राम, यदि तुम राजपद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थित होगी। सुंदर वस्त्र छोड़ दोगे तो लमोटी की आवश्यकता होगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो भी कंदमूल को खाने पड़ेंगे। अतः राज का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना है तो काम, क्रोध, मद, लोभ और ममता को छोड़ो। काम, क्रोध, मद, लोभ सब ना कर रखे, इनको छोड़ो। वशिष्ठ जी ने साफ कहा, वैराग्य अंदर का होना चाहिए, बताना नहीं। वैराग्य अंदर का, जगत को देखने के लिए, साधु दिखाने के लिए तुम्हें साधु बनने की आवश्यकता नहीं। अब तो बात आ गई। हमने प्रातः काल कही थी लंगोटी लगा के घर के बच्चों को छोड़ के भाग देते हो। हाँ गड़बड़ है, वो दोष लग जाए। आपने कच्चा परिवार छोड़ा। हमारे सामने भी ये प्रसंग आ चुका था। बाबा जब उस समय यज्ञ हुआ था, हमारी गति यही हो चुकी थी। हमने बच्चों को, परिवार को त्याग दिया था, नंगे पैर होके, लुंगी लगा के, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भाग के आ गया। महाराज जी, पूजनी महाराज जी आए, सात दिन कथा कही, और घर परिवार मेरे मित्र वहां से आए बिलासपुर से। वो बता गए, बोले 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटी हैं और बालक छोटा है। क्या है? बोले ये भाग आया। कैसे करे? बोले नौकरी से त्याग पत्र लेके भाग गया। महाराज, त्याग पत्र की चिंता नहीं है, चिंता हमारे मित्रों ने कहा, मेरे सहपाठियों ने कहा। बोले चिंता इस बात की है कि 2 बेटी है, 1 बेटा है, नहीं अभी नई जीवन है और जो वैराग्य की ओर जा रहा है। इसे किसी भी तरह से आप इसको समझाने का प्रयास करें। पूजनी महाराज जी ने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में यही कहा था मुझसे, भूपेन जी मैंने सुना है आप त्याग पत्र देके, जी महाराज कुछ नहीं बोला। मैंने ये भी सुना है कि आप सन्यासी बन के भागे आए हो वहां से, कुछ नहीं बोला। भूपेन जी मैं आदेश तो नहीं देता हूं, मैं दीक्षित हो चुका था महाराज। पूजनी महाराज जी से मैं दीक्षित हो चुका था। बोले मैं आदेश तो नहीं दे रहा हूं, मेरी ऐसी इच्छा है कि जब ये यज्ञ संपन्न हो जाए तो तुम अपने संसार को पुनः ज्वाइन कर लेना और नौकरी को भी ज्वाइन कर लेना। उस समय हमने ये कहा था, महाराज मैं आपको बिल्कुल व्यासपीठ पर, धर्म की पीठ पर सवार हूं। मैंने उनके चरण पकड़ लिए थे। मैंने महाराज बड़ी मुश्किल में तो जीव इस संसार से वृत्ति होके भगवान की ओर दौड़ता है, प्रभु मुझे इससे बचा। बोले नहीं मैं आदेश नहीं दे रहा हूं, इच्छा है मेरी। तो आदेश इच्छा गुरु की एक ही बात, एक चीज कही मुझसे अंत में, बोले भूपेंद्र जी आपने कहीं बच्चों को मैदान में छोड़ दिया तुम्हें पाप लग जाएगा और तुम जीवन भर कायरता का जीवन जियो। आंखें खोल दी मेरे सदगुरु ने मुझे सच्चा मार्ग बता के आज भी मेरी आंखें खोल के आपका सहभागी और सहपाठी बना के यहाँ बैठा। सदगुरु कैसे होते हैं? सदगुरु कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते। जो शिष्य होता है ना, उसके कल्याण की कामना कैसा भी गुरु होगा वो हमेशा चाहे। ये संतो महात्मा मैं कथा को राम की ओर ला रहा हूं। वैराग्य अंदर का होना चाहिए जगत को दिखाने के लिए, साधु बनने के लिए सरल होने की आवश्यकता है कि सरल भजन के लिए भोजन है ऐसा मानोगे तो भोजन एक साधन है। भजन के लिए भोजन है ऐसा मानोगे तो आपकी साधना पक्की है। साधना केवल भोजन के लिए, भोजन ये बाधक है। भोजन के लिए चिंता तो नहीं है तो मैंने बांध के रखा नहीं है तो ये बाधक बनेगा।
सुखी होना है तो बोलो, जो होगा सो चलेगा। हम क्या कहते हैं, रात को नींद बढ़िया लो, सवेरे होगा तो देखा जाएगा। भोला तेरी प्यारे भोले, सवेरे होगा तो देखा जाएगा। नींद भर के सो जाओ, जैसे अर्जुन सो गया था। हमने तो तुम्हारे भरोसे ना किया, खुद अब तुम जानो। और जैसे कहते हैं हनुमान कई प्रथा कर प्रभु की प्रणाम, राम काज कीरे बिना सुन। महाराज एक ही बात होना से सुखी होना है तो बोलो, जो होगा सो चलेगा, पसंद आएगा। प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखेंगे मैं उसी स्थिति में रहूंगा। थाली में जो भी मिलेगा उसे खा लूंगा, थाली में जो मिलेगा उसे खा लूंगा। इसी के साथ में आज की कथा को पूज्य महाराज जी क्षमा करना, कुछ बोलना हो तो दो शब्द बोल दो। टाइम तो परिपक्व हो गया, आरती करते भैया क्षमा करना। मैंने आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटे का ले लिया है, लगभग 1 घंटे का टाइम है। जो 1 घंटे का आज का टाइम आपको कम से कम 1 वर्ष तक ताजगी देगा। और 16 अगस्त को कृष्ण जन्म उत्सव बालाजी धाम ग्राम पर्यटन में वर्षों से मनाते आए हैं। सो धूमधाम से इस वर्ष भी उनकी दया कृपा से, हनुमान बाबा की प्रेरणा से और माता भगवती के आशीर्वाद से बड़े आनंद से मने। सभी आए उस दिन। हाँ, 8 बजे की आरती के बाद में खूब भजन कीर्तन, और भैया सखी संत आ जाते हैं तो उनकी भी लीला खूब बरसती है। मनी टाइम का महाराज पता नहीं पड़ता है, वो 4 घंटे माने 4 मिनट में चले जाते। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। रिस पूछी हरि भगत सुहाई, कई सम अधिकारी पाई। मैंने जी राम कथा आपको भगवान शंकर का स्वरूप जान के कही है। हे संतो, हे महात्माओं, हे शंकर स्वरूप मेरे क्या बोलूं महाराज, भक्तों संतो, क्या आपको आज की राम कथा पसंद आई? बस इसी राम कथा का सारा आसरा लेके और जीवन की बैसाखी बना के और भवसागर से पार होने की कोशिश करूं। जय श्री राम।
मन तब है